नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अमित शाह की। जी हां, देखिए कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, जल्दी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने हिसाब से कोशिशें तो बहुत की हैं, लेकिन जिस तरह की बात निकल कर सामने आ रही है कि अब की बार कर्नाटक में भी बीजेपी का जीतना मुश्किल होगा, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राह जीतने की आसान बनती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेता हूं। मैंने गलती की है लेकिन कर्नाटक की जनता नहीं करेगी। जी हां, ये कहना है अमित शाह का। अमित शाह कर्नाटक में गए थे और उन्होंने अपनी बातचीत में ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक दौरे पर है। यहाँ वो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। बीते दिनों शाह ने कहा कि कांग्रेस राज में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याओं की भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि 24 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। अपराधी अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। सिद्धरामैया सरकार का अंत नजदीक है और बीजेपी की सरकार बनते ही हम इंसाफ दिलाएंगे। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने आरएसएस को लेकर कहा कि जिस तरह से आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फौरन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने सिद्धरामैया, जी हाँ, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका अंत नजदीक आ गया है, यानी कि अब उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अब वो कह सकते हैं कि अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जी हाँ, सिद्धरामैया को कहीं ना कहीं अमित शाह ने इस तरह का जो है तंज कसा है। और रिपोर्ट्स की तरफ जैसे कि हम बात कर रहे हैं, शाह ने आगे कहा, जबान फिसलने से मैंने सिद्धरामैया की जगह येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्ट बतला दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी खुश हो गई। मैं राहुल गांधी को बता देना चाहता हूँ, मैं भले गलती कर गया लेकिन कर्नाटक के लोग गलती नहीं करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है, वो ये है अमित शाह ने एक रैली की थी और उस रैली के दौरान अमित शाह ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की जगह येदियुरप्पा, जी हाँ, येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्ट बता दिया था। येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्ट बता दिया था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वजह से कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई थी। यानी कि कांग्रेस के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, वो खुश हो गए थे कि जिस तरह से बात कर रहे हैं अमित शाह की, तो अमित शाह बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह की गलती उन्होंने कर दी थी। लेकिन अमित शाह ने साफ कह दिया है कि भले ही उन्होंने गलती की लेकिन कर्नाटक की जनता गलती नहीं करेगी, वो अपना फैसला सही ढंग से सुनाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अब के बाद सिद्धरामैया सरकार का अंत नज़दीक है और ऐसे में अब सिद्धरामैया सरकार को अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है अमित शाह का। आपको बता दूं कि कर्नाटक में बीते कुछ दिनों पहले अमित शाह गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने दौरा भी किया था और कहीं ना कहीं लिंगायत का जो मामला चल रहा था, लिंगायत के जो प्रमुख हैं स्वामी, उनसे मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं ये मुलाकात सफल भी साबित हुई थी और इससे बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा था। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी पहल कह सकते हैं कि अमित शाह ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए जिस तरह की पहल की थी और जिस तरह से जो है उन्होंने एक नई रणनीति बनाई थी, तो कहीं ना कहीं वो रणनीति कारगर साबित हुई, वो रणनीति में सफल साबित हुए। यानी कि कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरह से वो कह सकते हैं आश्वस्त नज़र आ रहे थे और कहीं ना कहीं डर भी नज़र आ रहा था। तो देखिए, लिंगायत का मामला भी काफ़ी समय से था और इस वजह से बीजेपी काफ़ी परेशानी में थी और बीजेपी को लग रहा था कहीं लिंगायत का मामला उन्हें डुबा ना दे। इसलिए देखिए, फौरन जो है बीते कुछ दिनों पहले अमित शाह ने लिंगायत के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं अलग धर्म के जो दर्जा देने की मांग पर भी जो है बात की थी और कहीं ना कहीं इससे देखिए बीजेपी को ही बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से अमित शाह ने बोला कि भले ही जुबान फिसल गई थी लेकिन कर्नाटक की जनता अपना फैसला सुनाना नहीं बोलेगी, यानी कि उनसे गलती नहीं होगी, लेकिन जनता तो जनार्दन होती है, जनता इस बात का ही फैसला करेगी आखिरकार
किसको सीएम बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम येदियुरप्पा की बात करें तो येदियुरप्पा भी लिंगायत समाज से कहीं ना कहीं समुदाय से वो भी जुड़े हुए हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में देखिए तो उसका बड़ा फायदा बीजेपी को यहाँ मिल सकता है। और अगर येदियुरप्पा की बात करें तो येदियुरप्पा के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे मैदान में उतारा जा सके। तो ऐसे में देखिए अगर कोई बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं या तो वो खेल सकते हैं येदियुरप्पा पर, क्योंकि येदियुरप्पा ही एक ऐसे चेहरे हैं जो जिनकी पैठ है लिंगायत में और कह सकते हैं कि दबदबा भी है। तो ऐसे में देखिए इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिद्धारमैया सरकार भी हर कोशिश में लगी है कि आखिरकार कैसे जो है बीजेपी पर तंज कसा जाए, कैसे जो है पार्टी की छवि खराब की जाए। यानी कि दोनों ओर से जो है शुरुआत कर दी गई है और दोनों ओर से जो है शुरुआत अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो जनता को करना है कि आखिरकार वो सीएम किसे चुनती है। रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुख कर लेता हूं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए शाह ने कहा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और अब कर्नाटक की बारी है कि वह प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाए। देखिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, अब कर्नाटक की बारी है। इससे पहले शाह ने मैसूर पैलेस में मैसूर के शाही खानदान से मुलाकात की। उसके साथ केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। देखिए 2014 की हम बात करें तो 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान अगर हम बात करें तो जिस तरह से बड़ा झटका लगा था कांग्रेस को, तो वो कहीं ना कहीं उस झटके की याद दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि अब कांग्रेस दोबारा से तैयार हो जाए झटका खाने के लिए, क्योंकि अब की बार कर्नाटक का रुख कुछ और होगा, जनता कुछ और फैसला सुनाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है कि जनता अब की बार बीजेपी को वोट करेगी। भले ही अमित शाह को जनता पर विश्वास है, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी कर्नाटक से जुड़ी, तो उसमें हमने आपको दिखाया था, बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। कुछ सर्वे किए गए थे कर्नाटक में, वो सर्वे कुछ इस तरह बयान कर रहे थे कि अब की बार जो है बीजेपी की सरकार अब की बार भी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ग्रामीण इलाकों में जाकर इसका सर्वे किया गया था, शहरी इलाकों में जाकर इसका सर्वे किया गया था। तो इन सब चीज़ों से एक बात तो साफ है कि जो सर्वे आए थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दुखद बात तो थी। लेकिन अगर सर्वे की बात की जाए तो सर्वे पूरी तरह से सही नहीं होते, ये केवल एक अनुमान होता है और कह सकते हैं कि जनता का फैसला कब बदल जाए ये कोई भी नहीं जान सकता। तो ऐसे में देखिए अगर हम बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह का कहना है कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है और जनता अपना जवाब देगी भी। तो जिस तरह से देखिए अमित शाह काफ़ी समय से कोशिशें कर रहे हैं कर्नाटक में चुनाव जीतने की, काफ़ी रणनीतियां बना रहे हैं और हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जैसा कि लिंगायत मामले में देखने को मिला, उन्होंने जो प्रमुख हैं लिंगायत के उनसे मुलाकात की थी। तो ऐसे में देखिए इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का ये प्लस पॉइंट तो है, साथ ही साथ बीजेपी को बड़ा फायदा भी मिलेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो चुनाव है वो क्या जो है रुख दिखाता है और किस तरह से जो है अगर हम बात करें कर्नाटक के चुनाव की तो क्या जो है फैसला आएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन ऐसे में देखिए सरगर्मियां बहुत तेज बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं, कोशिश करने में जुटी हुई हैं कि कैसे जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, कैसे जो वोटर्स हैं उनको लुभाया जाए, कैसे उनकी जो बातें हैं उनको उनकी बातों पर जो है भरोसा दिलाया जाए, यानी कि किस तरह से उन्हें अपनी बात में रखा जाए। तो ये तमाम तरह की जो है बात यहाँ पर निकल कर जो है सामने आती है। और रिपोर्ट की तरफ मैं दोबारा रुख कर लेता हूँ। एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी अध्यक्ष की जबान फिसल गई थी और वो कह बैठे थे, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकारों में कंपटीशन हो तो येदियुरप्पा की सरकार अव्वल आएगी। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी गिनती 15 मई को संपन्न होगी। 12 मई को चुनाव होने हैं, जी हाँ 12 मई को चुनाव होने। और जिस तरह से येदियुरप्पा सरकार पर उन्होंने निशाना साध दिया था, येदियुरप्पा पर निशाना साधा था, तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठे थे। येदियुरप्पा की जगह वो कह सकते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की बात कर रहे थे, लेकिन जब जवान फिसल गई, हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा कि
जवान उनकी फिसल गई थी। तो ऐसे में देखिए अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं इसे यहाँ पे कह दी, और इसका भी जो है बड़ा खामियाजा उन्हें हो सकता है कि भुगतने को भी मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए अब चुनाव का जो दौर है वो तो शुरू हो चुका है, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से कोशिशें कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें 12 मई की, तो 12 मई को विधानसभा के चुनाव होने हैं, और सबकी निगाहें हैं वो 12 मई पर टिकी हुई हैं। और कहीं ना कहीं 15 मई जो उस पर भी संपन्न है, 15 मई पर भी टिकी हुई है। लेकिन जनता की बात करें तो जनता जो जनार्दन होती है वो अपना फैसला सुनाएगी कि आखिरकार किसे जो है कर्नाटक का सीएम दोबारा बनाना है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।